28 नवंबर 2021 को होने जा रहे RSAT एग्जाम पेपर का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है। आपका जो पेपर होगा वो होगा ओमार शीट के अंदर, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर फिल करने हैं, उसके बाद में अपने सेंटर कोड और फिर क्वेश्चन सीरीज बुक सेलेक्ट करनी ABCD कौन सी है और अपने प्रश्न पुस्तिका को देखकर उसके प्रश्न पुस्तिका नंबर यहाँ पे फिल करने हैं और आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट 35 क्वेश्चन का मिलेगा। जो भी आपका आंसर हो इस फॉर्मेट के अंदर फिल करना है। उसके बाद में कुछ बेसिक डिटेल नीचे फिल करनी है, जिसके अंदर अपने रोल नंबर है, लर्नर कोड है, नेम, पापा जी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम डेट, ये सभी आपको इसके अंदर फिल करनी है और ये सभी जानकारी आपको अपने एडमिट कार्ड के अंदर मिलेगी। अब एडमिट कार्ड को अच्छे से देखना है और यहाँ पे उसको फिल करना है। फिल करने के बाद अपने विद्यार्थी के साइन यहाँ पे नीचे करने हैं और पर्यवेक्षक के साइन करवाने हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि वेबसाइट का एक एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है URL C यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है C TCP/IP। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, TCP एंड IP। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो होता है वीडियो एडिटिंग। इसका आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शंस की सूचियां होती है, तो उसको बोलते हैं टूल बार। जिसके अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर और ऑप्शन के कमांड होते हैं तो उसको बोलते हैं टूल बार। इसका भी राइट आंसर है C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है C स्क्रीन रेजोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वर्कशीट में सेल का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है D सेल रेंज। कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे तो एक सेल रेंज कहलाती है, जैसे A1 से लेकर A10 तक, तो एक सेल की रेंज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देता है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो एक्सेल के अंदर एक्टिव सेल का कंटेंट उसको डिस्प्ले किया जाता है। आप किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो वो फॉर्मूला बार के अंदर दिखाई देगा, तो इसका राइट आंसर होगा C फॉर्मूला बार पट्टी। इसके लेफ्ट साइड में होता है एड्रेस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की F7 जिसको स्पेल चेक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाया जा सकता है, तो राइट आंसर है C चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर के अंदर डेटा होता है उसमें सबसे छोटी इकाई है बिट, तो उसका राइट आंसर है B। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 11 नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो न्यू स्लाइड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+M। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है। कंप्यूटर को रन करवाना तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, सेकंड हार्डवेयर, थर्ड पेरिफेरल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना तथा डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट उसको चेंजिंग करना है, परिवर्तन करना है, तो उसको बोलते हैं एडिटिंग, तो इसका राइट आंसर है A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 14 MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, तो इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर आप क्या कर सकते हो, चार्ट को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार पिक्चर वगैरह कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो वो इंसर्ट मेन्यू से ले सकते हो। अगला देखा क्वेश्चन नंबर 15 स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो होता है वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर स्प्रेडशीट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, स्प्रेडशीट के अंदर वर्कबुक से संबंधित कार्य। नेक्स्ट देगा निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं है, तो होता है गूगल प्लस, क्योंकि फायरफॉक्स, सफारी और क्रोम ये सभी गूगल के ब्राउजर देकर जिसके अंदर आप नेट यूज कर सकते हो। तो इसका कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, तो है गूगल प्लस, राइट आंसर होगा C। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो आपको बताना इनमें से कौन सी सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो एक इसका राइट आंसर है D जीमेल। जीमेल किसी प्रकार की सोशल वेबसाइट नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स का सेट होता है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है कि कंप्यूटर किस प्रकार काम करेगा या कौन सा सॉफ्टवेयर किस आधार पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है फोल्डर व फाइल के मैनेजमेंट में किस विंडोज़ का उपयोग किया जाता है, तो फाइल को और इसको मैनेज करने के लिए एक्सप्लोर विंडोज़ के अंदर इसको यूज किया जाता है, तो राइट आंसर A। नेक्स्ट देखा विंडोज़ शटडाउन विकल्प पॉपअप करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो राइट आंसर है C Alt+F4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। तो आपको बताना है सबसे तेज और स्पीड वाला प्रिंटर कौन सा है। तो राइट आंसर है ए लेजर प्रिंटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 22। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन देता है वेब क्राउलिंग, डी इंडेक्सेस, सी सर्च इंजन, डी उपरोक्त सभी। तो सर्च इंजन के रूप में आप इन सभी का उपयोग कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं। वर्कशीट के अंदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन होती है उनको बोलते हैं अपन ग्रिड लाइन, जिसके माध्यम से छोटे छोटे सेल बनते हैं। सेल कॉलम रो के डिवाइडेशन से बनते हैं टोटल, तो उनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि SBI बडी, पेटीएम, भीम ये सभी मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है FTP का पूरा नाम क्या है। तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग बताना है। तो शॉर्टकट की होती है फॉर्मेट प्रिंटर के लिए Ctrl+Shift+C। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है आपके सामने। वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूप यानी फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन का यूज करोगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी होम टैब के अंदर फॉर्मेट प्रिंटर का अपन यूज करेंगे किसी भी फॉर्मेटिंग को एक मेरी जगह से दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का क्या कार्य होता है। तो इसके अंदर आप स्नैप लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए और एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी काम आप कर सकते हो विंडोज 10 के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 29 नंबर। सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। सब स्क्रिप्ट के अंदर किसी मैटर के अंदर आप नीचे घातांक लगा सकते हो, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ऊपर घातांक लगा सकते हो, लेकिन आपके सामने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सब किसी प्रकार का कोई फॉर्मेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलती से मिसप्रिंट हो गया और इसका राइट आंसर आपको ये आपको बोनस मिलेगा। इसके बाद में कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की बतानी है। तो कट कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट होती है Ctrl+X, Ctrl+C और Ctrl+V। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 31। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। आपको वाटरमार्क यूज करना है, पेज की साइज कम ज़्यादा करनी है, पेज का बॉर्डर, पेज का कलर, तो ये सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको पेज लेआउट के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट कितनी सीट होती है। तो MS एक्सेल के अंदर सीट होती है 3, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। अगला देखा MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 3 हो गई। उसके बाद में पेज के ऊपरी मार्जिन में स्थित टेक्स्ट को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हेडर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा एक ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्व अनुमान में मदद करता है, उसको बोलते हैं गोल सिक, जिसके माध्यम से आप एक अनुमान के आधार पर वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 35। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा। तो वर्कशीट के अंदर प्रथम सेल का एड्रेस होता है A1, कॉलम फर्स्ट, उसके बाद में रो। इसके बाद इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो होता है आउटलाइन व्यू, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। तो एस्केप बटन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, स्लाइड शो को रोक सकते हो। तो उसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला देखा वे कौन सी डिवाइस होती है जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो वो होते हैं इनपुट डिवाइस। यूजर जो निर्देश देता है उसको CPU तक या कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करते हैं इनपुट डिवाइस। इसके बाद देखा MICR की फुल फॉर्म होती है, तो उसका राइट आंसर है ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जो 35 क्वेश्चन का एक पार्ट और है। तो इस वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखें। आपको RSCT एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए एक सीरीज इसी के अंदर एक पार्ट और ऐड किया गया है, जिसको इस प्रकार शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है सी 1946 के अंदर आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस, कीबोर्ड, इसके अंदर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी या इनमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 2 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा है
1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ कि 2 KB कितने बाइट के बराबर होगा, तो एक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है। तो कंप्यूटर में जो IC चिप होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, वो एक सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या होगा। तो आपको बताना इसकी फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर होगा डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी, मल्टीटास्किंग का मतलब है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा इसको कार्य को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है। तो होती है CD-ROM। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी, CD-ROM। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 9, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको बोलते हैं प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो इसका राइट आंसर है ए, सुपर कंप्यूटर, जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से तेज कौन सा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रजिस्टर, CD-ROM, रैम और कैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला देखा, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, OCR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR की होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। OMR और OCR दोनों में फर्क ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो होता है रैम। रैम के अंदर टेम्परेरी डेटा सेव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो डी रैम, फ्लैश, एस रैम, ये रैम के प्रकार होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन पी रैम, इस प्रकार कोई भी किसी भी प्रकार की रैम नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पी रैम। नेक्स्ट है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है। तो गलती से डेटा आने वाले उसको बग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, विषम शब्द को चुनिए। यूनिक्स, MS-DOS, विंडोज 98, एक्सेस। तो इन सबसे भिन्न है एक्सेस, जो एक ऑफिस प्रोग्राम का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, MS, विंडोज 98। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक्सेस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर देगा 20, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है। उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं करती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो डेटा लाइट जाने पर भी डेटा क्लीन नहीं होता है। नेक्स्ट इसके बाद में क्वेश्चन देखा है, CPU की संसाधन शक्ति को बढ़ाने के लिए CPU और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त किया जाता है। तो CPU और रैम के मध्य आप यूज़ करते हैं कैश मेमोरी को, यानी कैश स्मृति को। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, रैम का एक प्रकार नहीं है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन देखते हैं जिनमें से बताना है रैम का प्रकार कौन सा नहीं है। तो मेगाबाइट भी नहीं है, 64 मेगाबाइट नहीं है, 574 मेगाबाइट भी नहीं है, 32 मेगाबाइट भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 23, मेमोरी शब्द किससे संबंधित होती है। तो मेमोरी शब्द है वो स्टोरेज से संबंधित, जिसके अंदर अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हो। अगला देखा, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। तो बाइनरी नंबर के अंदर 2 अंक होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट देखा, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कीबोर्ड को हिंदी में बोलते हैं कुंजी पटल और कंप्यूटर को बोलते हैं संगणक। नेक्स्ट देखा, ORG का संबंध किस क्षेत्र से होता है। तो जिस साइट के पीछे यानी डोमेन नेम होता है ORG, जो होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के लिए, किसी भी साइट के अंदर। नेक्स्ट देखा है, मोडेम का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है बी, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 देखा, इथरनेट संबंधित है। तो इथरनेट के अंदर लेन, मेन और वैन इनका यूज किया जाता है, लेकिन रेन का यूज नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। अगला देखा, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर आपको डेस्कटॉप के ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे, विंडो बटन के साथ डी प्रेस करोगे, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हो। अगला देखा, www का पूर्ण रूप क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, www की फुल फॉर्म जो एक URL होता है। अगला देखा, एंड्रॉइड क्या है।
तो एंड्रॉयड एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर अपन यूज करते हैं। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, समग्र डॉक्यूमेंट यानी ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल ए। लास्ट क्वेश्चन देखा, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है, किसी भी कॉलम के अंदर टाइप करते तो अलाइन होता है उसके अंदर हमेशा लेफ्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऑल द बेस्ट, आप सभी का पेपर अच्छा हो।